देखो रहे हम क्लास 10 ठीक। अभी जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं अपवर्तनांक, मतलब इंग्लिश में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। हाँ, और ये तुम्हारा परीक्षा में आता है, इसीलिए कर लो पीबीआई। ठीक है, अब देखो अपवर्तनांक हम अभी बता रहे हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो जितने वाला तो कॉपी में दे दी है, लिख ली है। अब खाली समझो कि अपवर्तनांक होता क्या है, अपवर्तनांक कहते किसको है इसको। ठीक, क्योंकि ये परीक्षा में आता है इसलिए समझना जरूरी है। हाँ, तो सबसे पहले देखो, इससे पहले हम तुम लोग को माध्यम बता दिए हैं, मीडियम माध्यम बताए ना। Yes, मीडियम ठीक, हाँ शुरू में बताए थे माध्यम दो को होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारा होता है पर प्रकाश हमेशा एक लाइट से दूसरे लाइट पे जाता है। जैसे देखो बता रहे हैं, हाँ इधर देखो, इधर का कुछ एक माध्यम होगा और इधर का कुछ अलग माध्यम होगा। हाँ, जैसे मान लो ये है वाई वाला, बाद में लेंगे। हाँ, पहले लेते हैं पानी, लेते पहले, ठीक है, उसके बाद लेते हैं कांच। हाँ, इधर लिए वाटर लिए, ठीक, और यहाँ लिए हैं ग्लास। ठीक है, अब देखो ये माध्यम है, मतलब सोचो ये हो गया M1, ये हो गया M2। ध्यान से समझो ठीक। अब बताना क्या होता है, अभी ये पानी भरा हुआ है पूरा, एकदम पूरा पानी भरा हुआ है, और ये वाला तो पूरा कांच है। ठीक, देखो नहीं सिला, इधर पूरा कांच है, पूरा ग्लास है, और ये वाला पानी है। हाँ, तो अब हम देखो पानी ऐसे मिटा दे रहे हैं, वरना तुम लोग को ज्यादा गिजिर विजिर दिखेगा। ठीक, डस्टर से मिटाते हैं। तो देखो आप क्या करेंगे, हाँ एक किरण ऐसे आएगा, आएगा कि नहीं, यहाँ पे रहेगा अभिलंब। ठीक है, अब इसको जाना चाहिए था ऐसे, ठीक, तो वो इधर मुड़ जाएगा, है ना। इस केस में बोले थे यहाँ का जो एंगल ऑफ आई है, मतलब और नीचे जो आर है, ठीक है, तो यहाँ पे हम बोले थे कि आई ग्रेटर देन हो जाता है आर से, मतलब आई का वैल्यू बड़ा हो जाएगा, आर का वैल्यू छोटा रहेगा, क्योंकि ये इधर मुड़ गया है ना। तो प्रकाश के इसी घटना को बोलते हैं अपवर्तनांक। ठीक है, प्रकाश की इसी घटना को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। हाँ, माध्यमों के एक दिए गए युग में के प्रकाश की गति का अनुमान। तो देखो यहाँ पे, हाँ तो ये हम लोग जो पढ़े थे इसको अपवर्तनांक नहीं बोले थे, इसको बोले थे अपवर्तन का नियम। जब पार होके, सुनो, पार होके मुड़ जाएगा, है ना, पार होगा और मुड़ेगा, वो बोलते थे अपवर्तनांक। पर यहाँ पे अपवर्तनांक आ गया है, ठीक है, वो अपवर्तन का नियम था, यहाँ पे अपवर्तनांक आ गया है। तो अपवर्तनांक में क्या होता है, जैसे इसको मान लो हम डिनोट किए हैं एन से, ठीक, सूचित किससे किए हैं, एन से, तो एन बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, V1 बटे V2। अब बोलेगी V1 क्या है, V2 क्या है, V1 क्या है और V2 क्या है। तो ध्यान से देखो, हाँ ना वो सब नहीं है, देखो V1 क्या है ना, तो V1 तुम्हारा हो गया माध्यम 1 में जितनी प्रकाश की चाल थी। सुनो यहाँ से, V मतलब वेलोसिटी, ठीक है, VELOCITY, वेलोसिटी मतलब एक प्रकार का गति की बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे स्पीड की बात करेंगे, याद रखना। हाँ, अपवर्तनांक में स्पीड की बात होती है, ठीक है, किसका स्पीड, कि माध्यम 1 में जब वो लाइट था उस समय उसका कितना स्पीड था, और माध्यम 2 में जब आ गया तब उसका स्पीड कितना था। ये तो हम पहले बताएं कि माध्यम 1 और माध्यम 2 में जब जाता है तो स्पीड, ठीक है, ग्लास के अनुसार, माध्यम के अनुसार कम बेसी होता है कि नहीं, है ना। तो इसका स्पीड को इसका मतलब कि देखो माध्यम 1 का स्पीड को माध्यम 2 का स्पीड से जब भागा लगा देंगे, भागा लगा देने के बाद कुछ तो वैल्यू आएगा ना, तो जो वैल्यू आएगा उसी को बोलते हैं अपवर्तनांक। समझ में आया।
ठीक है, तो हमको लगता है अपवर्तनांक आ गया कि स्पीड, इसमें स्पीड की बात होगी कि कितना गति से आ रहा है, कितना चाल से आ रहा है, कितना स्पीड से आ रहा है, ठीक है, कितना वेलोसिटी से आ रहा है। तो माध्यम 1 का माध्यम 2 से भागा लगा देंगे तो हमको अपवर्तनांक निकल जाएगा, है ना। अब सुनो, ये वाला परीक्षा में, ऐसे तो परीक्षा में आता है, ठीक, लेकिन ये वाला जो बताया ना, इसका यूज थोड़ा कम होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, वेलोसिटी निकालने के लिए पूछेगा, दोनों का लाइट का स्पीड दे देगा तो हम आराम से भागा लगा देंगे माध्यम 1 को और माध्यम 2 का, तो हमको पता चल जाएगा। ठीक है, क्या पता चलेगा बोलो ना, अपवर्तनांक। क्या पता चलेगा, ठीक, इसका किससे सूचित करते हैं, एन से। ठीक है, अब इधर देखो ध्यान से, हाँ, अब जिसका ज्यादा यूज होता है, हाँ, इसका कम यूज होता है, आप जो बता रहे हैं सेकंड में, इसका ज्यादा यूज होता है, ठीक, इसको बोलते हैं विक्षेप अपवर्तनांक। यहाँ पे लिख दे रहे हैं विक्षेप, नौ लिखिए ना, क्या लिखिए, ये वाला नौ लिखिए, नहीं सर, देखो तो अगर को भी पता है तो नहीं है सभी, हाँ सर, निरपेक्ष है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक है। देखो तो, हाँ, निरपेक्ष अपवर्तनांक, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, देखो रे, हाँ, ये भी अपवर्तनांक ही है ना, इसको भी बोलेंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ही बोलेंगे, लेकिन इसका आगे एक चीज जुड़ गया है, निरपेक्ष, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट। इसमें देखो क्या होता है साहब, इसमें अब उसी तरह माध्यम लेंगे, ठीक है, मीडियम लेंगे, मीडियम 1, मीडियम 2, लेकिन इस केस में बोल रहे हैं, हाँ, देखो हमको मीडियम 1 पे, हाँ, एयर ही लेना है, और नहीं तो वेक्यूम भी लेना, नहीं और कुछ नहीं इसमें ले सकते, खाली जगह हवा, हाँ, या तो हवा ले और नहीं तो निर्वात ले, निर्वात मतलब खाली जगह होता है, ठीक है। अगर हम माध्यम 1 की बात किए, 2 का नहीं, है ना, तो माध्यम 1 में हम सिर्फ हवा ले सकते हैं और निर्वात ले सकते हैं, और माध्यम 2 में तुम्हारा जो मर्जी है सो ले लो। तो ऊपर में हवा ले लेते हैं, नीचे कांच ले लो, पानी ले लो, गिलास ले लो, जो लेगी से ले लो, ठीक है। तो हवा वाला के लिए हम घर नहीं बनाते हैं, हवा तो घुटे मिलते रहता है ना, कांच का घर बना देते हैं, या पानी का, जो बोलो, पानी लेना कांच ले, कांच लेते हैं, तो चलो ये कांच हो गया, गिलास हो गया, ठीक है, ये हो गया मीडियम 2, है ना। तो इसमें स्पीड की बात किए थे, इसमें भी स्पीड का ही बात करेंगे, लेकिन इसमें मीडियम अलग अलग था, लेकिन इसमें तुमको फिक्स है कि मीडियम या तो तुमको एयर लेना है और नहीं तो निर्वात लेना, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ से लाइट आएगा, ये हवा से आ रहा है, इसलिए याद रखना, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, प्रकाश की जो स्पीड होती है, जो चाल होती है ना, ठीक, वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे इतना स्पीड से ही आएगा, है ना। तो जब हम मीडियम में फिक्स है कि एक जगह सिर्फ हमको एयर ही लेना है या वैक्यूम ही लेना है, निर्वात या हवा ही लेना है, तो इस प्रकार के अपवर्तनांक को बोलेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसका यूज ज्यादा होता है, ठीक, इसका यूज क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ पे आएगा, जैसे हम नॉर्मल बना दिए हैं, ठीक है, इसको जाना चाहिए ऐसे, तो इधर क्या होता है, मुड़ जाता है, ठीक। तो इसमें देखो परिभाषा, इसमें तुमको करना क्या है,
चित्र बोलेगा तो ऐसे छापना है, परिभाषा कॉपी पे लिखा भी है, और फॉर्मूला बोलेगा तो इस फॉर्मूला का यूज करना है बस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा, क्या बोल नहीं छापाई तो छापेगी, नहीं छपाए। ठीक है। इधर देखो C बट्टे V निर्वात, ठीक है, निर्वात का वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक। हाँ? देखो एक ही चीज है, खाली अंतर क्या है सो देखो बता रहे, इसमें भी स्पीड है, इसमें भी स्पीड है, ये भी अपवर्तनांक, ये भी अपवर्तनांक है। बस अलग फर्क ये है कि इसमें माध्यम एगो हवा नहीं रहेगा, है ना, और इसमें खाली एगो हवा वाला रहेगा और कुछ नहीं, दोनों सेम ही चीज है। तो हम क्या बोले, दोनों एक ही चीज, हम खाली बोले कि लोग इसका यूज कम करता है, इसका यूज ज्यादा करता है, क्योंकि हवा वाला जो है ना आसानी, क्योंकि लाइट वाले हवा भी नहीं आएगा। अब वो देखो जैसे यहाँ पे बोले थे पहले पानी लेगा, तो पानी के अंदर लाइट जाएगा, उसको मापिएगा, दिक्कत होगा, नहीं होगा। उसके बाद जाएगा ग्लास में, फिर उसको मापिएगा, दिक्कत होगा। मतलब कितना स्पीड से जा रहा है, अपवर्तनांक में स्पीड पता चलता है कि कितना स्पीड से जा रहा है, धीरे जा रहा है कि स्पीड जा रहा है कि मतलब उसकी चाल कितनी है वो बता रहा है। तो दोनों सेम ही चीज है, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। बस अर्थ है इसमें एयर मतलब हवा का यूज नहीं करता है, और इसमें हवा का यूज ज्यादा होता है, इसीलिए जितना साइंटिस्ट लोग है, लोग है, इसका यूज ज्यादा करता है। तो m बराबर हो गया C बटे V। ठीक, अब यहाँ पे C क्या है और V क्या है वो यहाँ पे तुम लोग लिखी भी थे। देखो वायु निर्वात में प्रकाश की चार्ज और अन्य माध्यम में प्रकाश की चार्ज। तो देखो C क्या है, हाँ तो यहाँ पे लिख दे रहे, देखो C क्या है, सो जैसे C बटे V होता है ना, तो C हो गया वायु में, वायु या फिर ऐसे लिख देते निर्वात, दोनों में से, ठीक है, निर्वात में प्रकाश का गति दिखा। ठीक, इसमें C क्या है बोलो ना, वायु में प्रकाश की गति, मतलब ये वाला C हो गया, ये जितना स्पीड से आ रहा है ना इसको बोलेंगे C। ठीक है, वायु से आ रहा है, हवा से आ रहा है, तो मतलब इसकी गति कितना है C। अब देखो V क्या है, हाँ V है अन्य माध्यम में प्रकाश की गति। ठीक, तो यहाँ पे लिख देते V बराबर हो गया, ऐसे लिख देते ना, V बराबर था, C बराबर था V बराबर अन्य माध्यम में प्रकाश की गति। ठीक है, अन्य माध्यम मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, गिलास भी ले सकते हैं, पानी भी ले सकते हैं, है ना। तो ये वाला हो गया, समझ में आया, बस इतना समझना, समझ में नहीं है, कुछ नहीं करना है, खाली समझना है। नहीं आया तो देखो फिर से बता देते, देखो इधर, हाँ देखो हम लोग अभी पढ़ रहे अपवर्तनांक। अपवर्तनांक में क्या होता है कि देखो जैसे हम क्या बताएं कि हम लोग अभी पढ़ के आए प्रकाश का परावर्तन पढ़ के आए, अपवर्तन पढ़ के आए। अपवर्तन में ये देखें कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, तो जा रहा है तो मुड़ जा रहा है ना, ये देख के आए हैं परावर्तन में, ये देखिए अपवर्तन मुड़ता थोड़ा ना पार हो जाता है, पार होता है तो मुड़ के पार होता है। जैसे देखो यहाँ पे ये था अलग मीडियम, ये था अलग मीडियम, उसमें टक्कर वापस लौट जाता था, और इसमें टक्कर होने के बाद पार भी होगा और मुड़ भी जाएगा, दोनों होगा। ठीक है, तो हम देखे प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, मतलब पार भी हो रहा है और मुड़ भी रहा है ना। अब साइंटिस्ट लोग सोचेगा कि इसका स्पीड में क्या हो रहा है, कुछ तो होगा ना इसका स्पीड में। ठीक है, कि माध्यम 1 से 2 में गया तो कुछ तो स्पीड होगा। जैसे मान लो कोई लड़की बाप घर से ससुर घर जाएगा, तो उसका जो रहन सहन था कुछ चेंज होगा कि नहीं होगा, बोलो तो। जैसा बाप घर में था क्या ससुर घर में सेम टू सेम रहेगा, कुछ भी, मतलब अपना लेवल में भी जाएगा फिर भी बहुत सारा डिफरेंस होगा। ठीक है, मान लो बोली का डिफरेंस हो गया, ठीक है, खाना पीने का डिफरेंस हो गया, ना दे तो भोजाए नहीं भोजाए ये तो देवर नहीं, कुछ ना कुछ डिफरेंस नहीं होगा। अपना लेवल में मतलब चलो नौकरी वाला सही करेगा या फिर अपना गरीब सही करेगा,
फिर भी वहां पे देखो, अगर दूसरी जगह से मान लो कहीं पत्ता से खाना बना रहा है, कहीं गैस से बना रहा है, ये इसका शहर का घर है, शहर जैसा है, उसका गांव जैसा है, डिफरेंस रहता है कि नहीं? जब कोई एक जगह से दूसरी जगह, मान लो शादी होके नहीं भी गया, कोई मान लो मुंबई में रहना सेटल कर देगा, झारखंड छोड़ के मुंबई में जाके रहेगा, तो यहाँ का रहन सहन वहाँ का रहन सहन में अंतर आएगा कि नहीं? ठीक है, पानी का भी डिफरेंस होगा, बोली चाली का भी होगा, खाना का भी होगा कि नहीं? उसी तरह जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, तो साइंटिस्ट लोग देखेगा कि इसका स्पीड में क्या चेंज हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको निकालने के लिए कुछ फॉर्मूला देगा ना। ठीक है, तो फॉर्मूला ये दिया कि n बराबर v1 बटे v2। v1 मतलब कि क्या हो रहा है कि v1 मतलब कि माध्यम एक में प्रकाश की जितना स्पीड, और v2 मतलब माध्यम 2 में जितना प्रकाश का स्पीड था, दोनों को भागा लगा दिया। ठीक है, तो उसको पता चल गया कि कितना कम बेसी हुआ सो, तो जितना कम बेसी हुआ ना उसी को बोलते हैं अपवर्तनांक। ठीक है, तो अपवर्तनांक उसी चीज है। अब देखो यहाँ पे दो चीज बताएं, एक है अपवर्तनांक और एक है निरपेक्ष अपवर्तनांक। इन दोनों में क्या हो रहा है कि ई वाला ना ज्यादा लोग यूज करता है, तो क्योंकि इसमें हवा से आ रहा है और हवा आसानी से रहता है, मतलब इसको मशीन से मापना जल्दी आसान होता है। ठीक है, तुमको पूछेगा हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, ठीक है, हाँ 2.42। ठीक है, उसी तरह किताब को देखिए हल्का सा, देखो यहाँ पे चार्ट दे दिया है, लाइट चेक करो, इधर देखो बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है, हाँ जल का अपवर्तनांक कितना होता है, अल्कोहल मतलब दारू का अपवर्तनांक कितना होता है, केरोसिन का कितना होता है। दो को मिलके होता है ना, तो एक ही का नाम क्यों दिया है? तो हवा का साथ कुछ तो करेंगे ना, ऊपर पानी का करेंगे तब ना निकलेगा। हाँ हाँ हाँ, उसी उसी को इससे जैसे देखो इस चार्ट में जितना लिखा ना, हीरा लिखा है, उसके बाद देखो नीलम भी लिखा है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ कांच लिखा है, कार्बन सल्फर सल्फर लिखा है, खनिज नमक लिखा है, और कनाडा बल्सम लिखा है, और देखो बेंजीन लिखा है, तापीन का तेल लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो हाँ, ये सब जो लिखा है ना, ये किस चीज से निकाला, तो जैसे देखो सबसे पहले ये कटोरी जैसा मान लो। ठीक है, ये कटोरी जैसा मान लो। हाँ, अब जैसे आपको तारपीन का तेल मतलब करासीन तेल का ही अपवर्तनांक निकालना है, तो यहाँ पे करासीन तेल तो भर देंगे, क्या कर देंगे, और ये हवा से ऑटोमेटिक मतलब हवा ऊपर में दबे करेगा, यहाँ से हम लाइट मारेंगे। ठीक है, हवा का स्पीड हमको पता है कितना स्पीड जा रहा है ना, इतना स्पीड से जा रहा है, 3 गुना 10 का पावर है। ठीक है, अब खाली हम मशीन से उसके देखेंगे कि तेल के अंदर उसका स्पीड कितना गया है, तो हम माप लिए और उसके बाद दोनों को भागा लगा देंगे, तो हमको अपवर्तनांक पता चलेगा, मतलब यहाँ जो वैल्यू दिया है ना, ये वैल्यू तो पता चलेगा। ठीक है, जैसे करासीन तेल लिए तो 1.41। हाँ? मेरे पास साधन है क्या? भागा हाँ हाँ, अरे तो हमको उसके लिए क्या करना होगा, पहले पानी के अंदर का स्पीड तो जानना पड़ेगा ना, कुछ भी लेके तो ऐसा तो कैसे आएगा। हाँ चलो तो करके थोड़ा दिखा दे रहे, ठीक। हाँ देखो तो यहाँ पे हम 2 डेप्थ लगा दे रहे हैं। अब देखो हाँ, पहले यहाँ लिखते देखो माध्यमो, माध्यमो, माध्यमो मतलब 2 को माध्यम रहेगा, एगो तो नहीं रहेगा, के है ना, एक दिए गए युग्म में प्रकाश की गति का अनुपात, देखो यहाँ पे अनुपात आया, अनुपात मतलब क्या, भागा, रेशियो क्या मतलब बट्टे है ना। तो देखो किस किस का, पहले माध्यमों में दिए गए युग्म में प्रकाश की गति है ना, कि दोनों माध्यम में प्रकाश की गति कितनी हो रही है, जैसे देखो हम तुमको बता दे रहे हैं। हाँ, अब देखो तुमको हम अच्छा से समझाने के लिए अंदाजे कुछ नियम ले रहे हैं। अभी मान लो हवा से आ रहा है, तो हवा का स्पीड कितना है बोलो, 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हवा का है। अब ये मान लो पानी पे जा रहा है या कांच पे जा रहा है,
ठीक है। तो पानी में और कांच का स्पीड इससे कम रहेगा कि नहीं रहेगा? कम रहेगा। तो मान लेते हैं 10 का पावर 7 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये हवा का स्पीड और ये जब पानी में चल गया उसका स्पीड, अब दोनों को भागा लगा देंगे। देखो ऐसे हम लोग करेंगे तो कैलकुलेशन टफ हो रहा है क्योंकि पॉइंट में है। मोबाइल से कर देगा आराम से, तुरंत ही भागा लग जाएगा। तो वही करके निकाल दिया है। तो देखो इधर ध्यान से देखो, यहाँ पे इसका स्पीड ज्यादा है, किसका स्पीड ज्यादा है? ऊपर वाला का ज्यादा है, मतलब नीचे वाला का कम है। सुनो ध्यान से। हाँ, अगर यहाँ भी 8 रहता और यहाँ भी 8 रहता तो काट के कितना होता? 1 होता। पर यहाँ पे इससे कम है ना, इसका मतलब 1 से इसका वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा। इसीलिए 2 3 कुछ भी आंसर आ जाता है अपवर्तन। समझ में आया? अगर इसका स्पीड और कम होगा तो अपवर्तनांक 1 की जगह 2 आने लगेगा। तो बस तुमको करना क्या, खाली परिभाषा लिखना है, उसका फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला में मान बैठा के निकालने की कुछ नहीं, वो तुम जब 10th साइंस लेके पढ़ेगी उस समय होगा। उसके बाद खाली इस तरह से छाप देना है। समझ पाया? तो देखो अब यहाँ से अगर हम मान लो पहले माध्यम में पानी ले लेंगे, ठीक है, और उसके बाद ले लेंगे कांच। अब हमको पानी में कितना स्पीड हमको पता रहता है? नहीं सर। पता रहता है। उसको पहले पानी में प्रकाश की स्पीड कितना पता करना होगा। पता करना सबके बस की बात है क्या? उसके लिए मशीन वगैरह चाहिए, है ना? इंसान कैसे पता कर सकता है देख के? ठीक, हम लोग तो इसका वाला पता नहीं कर सकते कितना स्पीड से जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए इसका यूज मतलब इसका प्रचलन बोल सकते हैं, ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, ज्यादा किसका होता है? जो पहले हवा रहता है ना? तो पहले हवा वाला का नाम बता दिए, उसको बोलते हैं निरपेक्ष रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। सेम टू सेम है ना? तो उसमें जो फॉर्मूला हो गया, तो ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला हो गया। ठीक, यहाँ इसको मिटा दे n बटे, यहाँ पर क्या बोले थे? v1 बटे v2 ना? यस सर। मतलब माध्यम 1 में प्रकाश की स्पीड और माध्यम 2 में प्रकाश की स्पीड। और जो सेकंड वाला बताया निरपेक्ष अपवर्तनांक, उसमें फिक्स है। पहला वाला में तुमको क्या लेना बोलो ना? प्रकाश का ही लेना है जो कि इतना स्पीड होता है। बाकी वाला में तुम कुछ भी ले लो। इसीलिए होता है तुम्हारा जाके ये हो गया C, ठीक, और ये तुम्हारा हो गया D। B की जगह में कुछ भी ले सकते हो। कांच का निकालना है तो कांच का, करासीन तेल का नीचे निकालना है तो नीचे करासीन तेल का। समझ पाए? बस निकालना तो है नहीं। हम लोग को नहीं निकालना है, उसको निकालना वो बैठेगा। आज जब अपन आएगा निकालने के लिए, एगो दूगो आएगा, ऐसा जरूरी कि नहीं आएगा। सो जब आएगा तो हम कर देंगे। अभी खाली समझ के रखो, अभी खाली फॉर्मूला को याद रखो। आएगा ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। सो एगो दूगो आएगा पर आसान आसान वाला देगा जो आसानी से कट जाएगा। ठीक, तो अभी देखो फॉर्मूला याद रहेगा ना? यस सर। तो बोलो अपवर्तनांक निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बैठाएंगे? n बराबर ठीक, अब v1 बटे v2 है ना? तो v1 क्या बताता है बोलो? v1 बताता है वायु का निर्वात। v1 क्या बताता है? वायु का निर्वात नहीं, देखो v1 बताएगा माध्यम 1 में प्रकाश की गति और v2 बताएगा माध्यम 2 में प्रकाश की गति। और अगर हम ये वाला फॉर्मूला बैठाएंगे n बराबर c बटे v, ठीक है, तो इसमें पहले होगा प्रकाश की स्पीड और बटे जिस माध्यम का निकालना उसका स्पीड।